तेजस्वी यादव, पशुपति पारस को 4-5 सीट, तो वहीं पे वीआईपी यानी मुकेश सहनी जिस पार्टी का अध्यक्ष है उस पार्टी को जो है 15-20 सीट, तो वहीं कांग्रेस को जो है 40-45 सीट पे निपटाने का प्रयास करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। जैसा कि हमने एनडीए अलायंस की बात की थी, उसी तरह हम आज इंडिया अलायंस की बात करेंगे। जी हाँ, जो बिहार में है, महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। आजकल जो है बिहार में चुनाव की जो है माहौल बना हुआ है और जो है सभी पार्टियां चाहती है कि हमें कुछ ज़्यादा सीट मिले, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही पार्टी है जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात करती है, जिसमें से जनसुराज और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम 243 सीटों पर ही अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो वहीं पर महागठबंधन के तेजस्वी यादव जो इंडिया अलायंस को जो है लीड कर रहे हैं बिहार में, उन्होंने भी जो है अपना पार्टी का जो है एक बड़ा सेक्शन जो है अपने तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो है मीटिंग होना शुरू हो गया है और चुनाव की भी जो है दलीलें आनी शुरू हो गई है। बिहार में आरजेडी ने पिछली बार 144 सीट पर चुनाव लड़ा था, वहीं पर उन्होंने 75 सीटें जीती थी। तो वहीं पर कांग्रेस ने 70 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा था और उन्हें जो है मात्र 19 सीटों पर जो है जीत मिली थी। वहीं पर जो भाप सीपीआई-एमएल यानी 3 गठबंधन जो है, सीपीआई का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनमें सीपीएमआई एक हुआ, वहीं पर सीपीआईएम और सीपीआई-एमएल यानी ये तीनों मिलकर जो है 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उसमें से 12 सीट जीते थे। तो इनका जो सक्सेस रेशियो है वो काफी अच्छा रहा। इंडिया गठबंधन में जो है 7 पार्टियां हैं। 7 पार्टियों में जो है सबसे ज्यादा सीट मिलने वाली है जो वो पार्टी होंगी तेजस्वी यादव की आरजेडी, जिसका सुप्रीमो लालू यादव है। अब आरजेडी जो चाहती है वो चाहती है कि हम जो हमारे नीचे जो गठबंधन में पार्टियां हैं उनको कम से कम सीट पर जो है दे करके उन्हें खुश भी कर लिया जाए। अब ये मैनेज होगा कि नहीं ये तो भविष्य की बात है। आपको बता दें कि जो पशुपति पारस है वो कुछ दिन पहले एनडीए अलायंस में थे। उन्होंने एनडीए अलायंस को छोड़ करके जो है इंडिया अलायंस आए हुए हैं और उनको जो है तेजस्वी यादव भी कुछ खास जो है तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो पशुपति पारस के पार्टी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसको जो है 4-5 सीट में निपटा दिया जाए। लेकिन ये जो है संतुलन बनेगा या नहीं बनेगा ये तो खैर भविष्य में देखना होगा। लेकिन जब मीटिंग होगी आरजेडी की और जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स होंगे उनकी कितनी सीटों पर सहमति बनती है ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि हमारे पास और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं उस आंकड़े के अनुसार आरजेडी चाहती है इस बार जो है हम कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़े। वही कांग्रेस चाहती है कि हमें फिर से पिछली बार जैसी जो 70 सीटें मिले। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस जो है इस बार अलग अलग जो है प्रयास कर रही है। कुछ ही दिनों में 5 बार जो राहुल गांधी है वो बिहार आ चुके हैं। तो वहीं पर उनके अलग अलग महिला प्रकोष्ठ के हो या फिर जो नेशनल लेवल पे हो या फिर जो स्टूडेंट विंग है सभी जो है अपने जो है एक्टिविटी दिखा रहे हैं। अब कांग्रेस इस बार जो है चाहती तो 70 सीट ही है उनको फिर से उतना ही मिले, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस को जो है देखना होगा क्योंकि उनके साथ मुकेश सहनी यानी वीआईपी पार्टी जो है वो साथ में है। वहीं पर जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो चाहती है कि हमें 50 से 60 सीटें मिले, यानी कांग्रेस के लगभग लगभग बराबर की सीटें चाहती हैं। लेकिन जो आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन को जो लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव वो चाहते हैं कि उन्हें 15 से 20 सीटों में जो है निपटा दिया जाए। लेकिन मुकेश सहनी किस सीट पर जो है तैयार होते हैं उनके साथ गठबंधन के लिए, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि कैसे मुकेश सहनी जो है दल बदलने के जो है संकेत दे रहे थे। हालांकि उन्होंने जो है बस इसको र्यूमर कहा और कहा कि मीडिया वाले कुछ भी चलाते हैं, लेकिन जो है सीट को लेकर के आपको बता दें सीट को लेकर के जब पशुपति पारस एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस में आ सकते हैं तो चुनावी साल में कुछ भी हो सकता है। और पार्टियां चाहती है, सभी पार्टी चाहती है कि हमारी सीट जो है वो बढ़े। अब इस देखना होगा कि मुकेश सहनी कितनी जो है सीट में मानते हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने भी कह दिया है कि हमें 50 से 60 सीट चाहिए जीतने के लिए। तो हो सकता है कि इसका संतुलन कैसे बनेगा। तो वही हम बात करें सीपीआईएमएल तो उन्होंने भी जो है अपना जो है सीधा मुंह खोल दिया है कि हमें कम से कम जो है इस बार 40 से 45 सीट चाहिए।
अब 40 से 45 सीट अगर इनको दिया जाए और फिर मुकेश सहनी को भी 50 से 60 सीट दिया जाए, तो अगर इन सब पे राजी होते हैं तेजस्वी यादव, तो जो आरजेडी है उनको जो है मात्र 60 से 65 सीट, यानी 60 से लगभग लगभग 68 सीटों पे ही चुनाव लड़ना होगा। अब क्या ये जो है आरजेडी इस पे मानेगी? क्योंकि आपको बता दें कि पहली बार जब आरजेडी ने 2020 में चुनाव लड़ी थी तो उनको 75 सीटें आई थी और सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई थी, क्योंकि बिहार में ना त्रिकोणीय समीकरण बनता है, 3 पार्टियों को जो है सीटें मिलती है और उसके बाद में 2 पार्टियां अपने में अलायंस करके गवर्नमेंट बनाती है। ऐसा मेरा कहने का पीछे का कारण ये है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जेडीयू जो है वो महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ में मिलकर सरकार चलाई कुछ दिन, तो फिर जो है वो पलट जाते हैं और एनडीए में चले जाते हैं। तो इस वजह से बिहार में जो है त्रिकोणीय समीकरण बन जाता है। अब जाति फैक्टर कितनी काम होगी और कितनी कारगर होगी ये तो भविष्य में ही देखना होगा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी, आरजेडी क्या सीटों के लिए जो है सहमति बनाएगी? अगर सहमति नहीं बनाती है तो वीआईपी पार्टी सीपीआई यानी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो कैसे जो है संतुलन बनाएंगी? आरजेडी जो लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो वहीं पे मुकेश सहनी और पशुपति पारस को कैसे संतुलन बनाएगी ये देखना होगा। लेकिन अगर मोटा मोटी पहले की तरह बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो सीट मिलने का आसार है वो आरजेडी को है, यानी जो तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं उस पार्टी को है। उसके बाद जो है कांग्रेस को है, तो उसके बाद सीपीआईएमएल को मिलेगा, तो वहीं पर जो है 15 से 20 सीटें मुकेश सहनी को मिलने की आसार है। अब पशुपति पारस 3-4 सीट में मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो भविष्य की बात है। तो वहीं पर जब मीटिंग होगा तो तेजस्वी यादव बिहार के विकास और चुनाव जीतने की रणनीति तो बनाएंगे ही, साथ में ये सीट बंटवारे को लेकर जो घमासान चल रहा है और छिड़ा हुआ है ये देखने योग्य बात होगी। तो क्या मुकेश सहनी जो आसार दे रहे थे पार्टी छोड़ने की और अलायंस छोड़ने की, क्या हो सकता है कि वो फिर एनडीए में चले जाएं? क्योंकि इस बार चुनाव है बिहार में और कुछ भी संभव है, क्योंकि राजनीति सियासत और राजनीति पारा जो है एकदम ऊंचे स्तर पर है और हर पार्टियां जो है अलग अलग कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी बिहार में रोजगार देने को लेकर के प्रोटेस्ट हो रही है, तो कभी बिहार में जो है शिक्षक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर अलग अलग स्तर पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वहीं पर जो है जो सरकार में है एनडीए अलायंस, वो बिहार में अलग अलग विकास के कार्य को गिना रहे हैं कि डबल डेकर पुल बनाया हमने, ये पुल बना रहे हैं हमने, अलग अलग जो है हाईवे और अलग अलग विकास विकास की जो है परिकल्पना दिखा रहे हैं। वहीं पर विपक्षी दल जो है रोजगार, स्वास्थ्य और क्राइम को लेकर के जो है उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस में क्या आसार बनते हैं और क्या सभी पार्टियां जो इंडिया अलायंस में है वो सीट बंटवारे को लेकर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये सभी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, और क्या तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? और जो महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये सीट बंटवारे और इंडिया अलायंस जैसे अभी इनका संतुलन बना हुआ है वो बना रहेगा कि नहीं? आप कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।